सुखदेव जी बोले परीक्षित लाल, महारानी रोने लगी तो महाराज कहने लगे हैं सुनीति रो नहीं, रोने से कोई कार्य सफल नहीं होता है, चिंता करने से कोई काम बनता नहीं है, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर के होती है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता तो एक बार में ही जला देती है, लेकिन चिंता आदमी को अंदर ही अंदर दीमक की भांति खोखला बना देती। जो लोग चिंता करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए महारानी चिंता न करें, चिंता करने से कोई कार्य नहीं बनता है। और महाराज उत्तान बात अपनी प्राण प्यारी सुनीति को समझा रहे हैं। सुनीति सुनो, हाय चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिंता जलाती है, चिंता जीवित को उठाती है। महाराज समझा रहे हैं सुनीति, चिंता ना करो। सुनो, तुम्हें अगर तुम्हारी सहेलियां 5 कहती हैं तो कहने दो ना, मुझे लोग निर्बल कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, हम निर्बल हैं फिर 5 सही, हम निर्बल हैं फिर 5 सही, केवल मन का हीरा देना ना देना लेना सब लीला घर की लीला है। महाराज कहने लगे महारानी, अरे हम निर्बल है तो बात सही है, केवल मन का हीरा है। शुद्ध देना और ना देना और देकर के छीन लेना, ये तो सब भगवान की माया है। आप अभी रुदन कर रही हो कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। अगर भगवान की कृपा से पुत्र हो भी गया और 6 महीने या 1 साल का होकर के कहीं खत्म हो गया, फिर देना और ना देना, देकर के छीन लेना सब भगवान की माया है। रुदन ना करो, ना ही चिंता करो। महारानी सुनीति कहने लगी, अब हमें महाराज कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? चौथा बनाने वाला है, हो सकता है कि हमारे ही उधर से किसी भी संतान का जन्म ना हो, तुम ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। दूसरा जैसे ही महाराज उत्तान बाद में इतने शब्द सुने तो मानो एक साथ में हजारों बिच्छुओं ने टंक चुभो। कहने लगे महारानी सुनीति, पागल हो गई हो क्या? तुम कह रही हो कि दूसरा विवाह कर लो? कैसी पत्नी हो? हर स्त्री ये सोचती है परमात्मा हमें मौत दे दे लेकिन सौत ना दे, और तुम ये कह रही हो कि तुम दूसरा विवाह कर लो। पागल ना हो जाओ, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महाराज उत्तान पाद के जब इतने शब्द सुने तो महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा।